डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7वें चैप्टर का दूसरा हिस्सा आज हम देखेंगे, जिसमें हम उसका प्रश्न 3 के नीचेना प्रश्नों टूंकमा उत्तर आपो। आप नोट और पेन लेकर रेडी हो गए, क्योंकि आपको पता ही है कि हमें लिखना है। और ये जो मैं आपका उर्दू क्वेश्चन लिखा रही हूँ, उसका ये हमारा लास्ट सेशन है। इंशाल्लाह अब जो हमारा आने वाला सेशन होगा, आने वाला पीरियड होगा, उसमें हम हमारा 8वां सबक देखेंगे, जिसका नाम है नाणकीय संचालन। पहला सवाल देख लेते हैं अभी हम फिलहाल हमारा। अंकुश नो अर्थ आपो जवाब लिखेंगे। काबू यानी इकाई में कौन से काम हो रहे हैं, ये जांचना। और ज़रूरत के मुताबिक होने वाले काम में बदलाव करने के लिए ज़रूरी कदम उठाना। जिससे मंसूबे के मुताबिक ही काम हो। नई लाइन में पैराग्राफ बना के लिखेंगे। पीटर एफ ड्रकर के मुताबिक वापस पैराग्राफ बनाएंगे, 2-3 सेंटीमीटर की जगह छोड़ेंगे, डबल इन्वर्टेड में लिखेंगे। काबू यानी कोशिश और नताइज। कोमा सामान और मकासिद के बीच सब कुछ यकसा करने का काम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा। अंकुश सतत चलती प्रक्रिया से समझाओ कि भाई काबू मुसलसल चलने वाली सरगर्मी है, यह हमें समझाना है। पैराग्राफ बना के जवाब लिखेंगे। इकाई की सरगर्मियों पर एक बार काबू करने के बाद सब कुछ हमेशा के लिए मंसूबे के मुताबिक ही होगा। ये सोचना हमारी भूल है। नया पैराग्राफ बनाएंगे, इसी में लिखेंगे, यही जवाब चल रहा है अभी। इकाई की तमाम सरगर्मियां, कोमा मुलाजिम, कोमा सामान पर हमेशा नज़र रखना और इनमें पैदा होने वाली रुकावटों को
दूर करने के लिए काबू मुसलसल ज़रूरी है। तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा क्वेश्चन क्या है? अंकुश कई रीते आंतरिक प्रक्रिया गण है। इसका जवाब लिखेंगे। इकाई की अलग अलग सरगर्मियाँ जैसे कि पैदावार, कोमा फरोख्त, कोमा खरीदी, कोमा पैसे, कोमा हिसाब, कोमा मुलाजिमों के काम करने का तरीका, वगैरह मसाइल कारोबारी इकाई की अंदरूनी कामों में शामिल होने की वजह से इन पर आसानी से काबू किया जा सकता है। नया पॉइंट बनाएंगे, पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे। जबकि तेजी मंदी के हालात, कोमा सरकारी पॉलिसी में बदलाव, कोमा लोगों की मांग में बदलाव, वगैरह। बैरूनी मसाइल हैं जिन पर काबू नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि काबू एक किस्म का अंदरूनी काम है। चौथा सवाल है, अंकुश एक गतिशील प्रक्रिया छे समझाओ। इसका जवाब लिखेंगे। काबू का काम मनसूबाबंदी के साथ जुड़ा हुआ है। नया पॉइंट लिखेंगे। मनसूबाबंदी में बदलते हालात, कोमा बदलता वक्त, कोमा लोगों की मांग, वगैरह बैरूनी वजूहात से मनसूबाबंदी में हमें हमारे मकसद में बदलाव करने पड़ते हैं।
मनसूबाबंदी में बदलाव होने की वजह से काबू करने में भी बहुत रफ्तार से बदलाव आते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि काबू जल्दी में किए जाने वाला काम है। पांचवा क्वेश्चन है, आयोजन अंकुशનો जन्मदाता છે समझाओ। मोस्ट टाइम भी कर लेंगे, ये आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, ये आपको ऐसे भी आ सकता है। आयोजन अंकुश एक सिक्का ने 2 बाजुओं છે समझाओ, उसी में ये जवाब आएगा। आयोजन अंकुशનો जन्मदाता છે समझाओ, उसी में ये जवाब आएगा। आयोजन और अंकुश जोड़िया बाळको जेवा છે समझाओ, तो भी यही जवाब आएगा। इसलिए हम इसको ध्यान से लिखेंगे और इसको अच्छे से समझ लेंगे। पैराग्राफ बना के लिखेंगे, मनसूबाबंदी की वजह से ही काबू करने का काम जन्म लेता है। पैराग्राफ बना के नया पॉइंट डालेंगे, मनसूबाबंदी के जरिए मुस्तकबिल के प्रोग्राम बनाए जाते हैं। मुस्तकबिल में कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्या काम करने वाला है, इन सारी बातों को मनसूबाबंदी में तय किया जाता है। नया पॉइंट बनाएंगे, मनसूबाबंदी के जरिए मुकर्रर किए हुए काम मुकम्मल हो रहे हैं या नहीं, ये देखने का काम काबू में होता है। नया पॉइंट बनाएंगे, अगर मंसूबा ही ना बनाया जाए तो काबू करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए मंसूबे के बगैर काबू का कोई वजूद नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मंसूबे की वजह से ही काबू का जन्म होता है। सातवें चैप्टर का हमारा दूसरा हिस्सा भी यहाँ पर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अब हम हमारे आने वाले सेशन में 8वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अब हमें लिखना नहीं है, अब हमें 8वें चैप्टर से समझना है।